जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में जन्म से ही पारंपरिक साधनाएं की और डेरा सचखंड बल्ला में भी कई साल भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है नाइबो देवी जी, जो जन्म से ही अपनी पारंपरिक साधना यानी पितृ पूजा किया करती थी। इस पितृ पूजा को करते करते इन्हें यह भी पता नहीं चला कि कब पितृ बाधा इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई और पितृ बाधा के कारण इन्हें पाइल्स की समस्या, माइग्रेन की समस्या भी हो गई। हर 2 महीने में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। पितृ बाधा ने नाइबो देवी जी को इस हद तक पीड़ा दी कि उन्हें अपने जीवन में आत्महत्या के अलावा कोई और उपाय नजर नहीं आया। कहते हैं, जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता तब वह भगवान को याद करता है। यही स्थिति नाइबो देवी जी की भी थी। उन्होंने अंततः जब पूर्ण परमात्मा को सच्चे मन से पुकारा तो तभी उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से खुशियों ने दस्तक दी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन से शारीरिक समस्या और पितृ बाधा की समस्याएं जड़ से खत्म हो गईं और उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि एक सच्चे संत की शरण में आने से मानव को सच्ची भक्ति प्राप्त होती है और उसके सब कष्ट दूर होते हैं। आइए अब सुनते हैं संघर्षमय जीवन जीने से लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी नाइबो देवी जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइबो देवी है जी। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अम्बाला से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जैसे सर समाज में करते हैं वही साधनाएं करती थी, जैसे पितर पूजना, मड़ी मसानी पूजना, देवी में देवी धाम जाना, मंदिर मस्जिद जाना, ये सब सर मैं करती थी। तो आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना पड़ा? क्यों आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सर बात कुछ ऐसे थी सर, जैसे मैं पितर पूजा ज़्यादा करते थे सर हमारे घर में, तो उसका ये था कि जैसे पितरों की वजह से सर मेरे जो शारीरिक कष्ट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। जैसे सर हर 2-3 महीने बाद मेरे साथ पितर दोष की वजह से क्या होता था कि लूज मोशन लगते थे। लूज मोशन लगने से सर हर 10 मिनट बाद जाना, और जैसे ही मैं टॉयलेट जाती थी सर इतना ज़्यादा ब्लड आता था, इतना आता था सर कि मैं बहुत वीक हो जाती थी कि मेरे को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे सर। मतलब 2-3 महीने बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना, मेरी सारी रिपोर्टें करवाना सर। मेरा पाइल्स का भी टेस्ट करवाया सर, लेकिन मेरी रिपोर्ट थी वो ओके आती थी, पर इसके बावजूद क्या था सर, जरा सा झाड़ झपटा कहीं से घर वालों ने करवा दिया, कोई धागा डलवा दिया, तबीज डलवा दिया, इससे मेरे को क्या था कुछ दिन तो राहत मिलती थी, लेकिन उसके बाद सर मेरी प्रॉब्लम जूं की त्यों, मेरा ब्लड भी सर 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसे रह जाता था सर। ये ब्लड बढ़ाने के लिए सर मेरे को इंजेक्शन दिए जाते थे कि ब्लड बढ़ जाए। मतलब मैं इतनी परेशान थी सर कि बस क्या बताऊं सर। आपने बताया कि जो आप भक्ति साधनाएं पहले कर रहे थे, उन साधनाओं के करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो फिर आपको उन दुखों से कैसे निजात मिली? सर जैसे मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ सर, मैंने नाम दीक्षा ली है, मैंने शास्त्रोनुकूल उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति की है सर। मेरे जो शारीरिक कष्ट है सर वो धीरे 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 सब खत्म होते गए सर, और आज मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो पितर दोष आपको लगा हुआ था उसको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कोई तांत्रिक विद्या की, या फिर कैसे आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई?
नहीं सर, उन्होंने कोई झाड़-फूँक, कोई कुछ नहीं किया सर। हम जैसे ही ज्ञान समझ के परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, उनकी शरण में गए सर। उन्होंने हमें वेद, शास्त्रों, गीता के अनुसार सतभक्ति दी सर। हमने वही जाप किए जो उन्होंने दिए सर, और उनको करते-करते ही मैं आज शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और भी लाभ मिले? हाँ जी सर। सर मैं 5-6 साल तक माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित थी सर। जैसे ये नहीं पता था कि दर्द कितना हाइपर हो जाता था। मेरे को हॉस्पिटल लेके जाते थे सर। वहाँ पे क्या था सर, इंजेक्शन इतने ज़्यादा दिए जाते थे, इतनी हाई डोज़ दी जाती थी मेरे को सर, कि मैं मतलब कई-कई दिन तक मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। मतलब ये था सर, दर्द मेरा बहुत ज़्यादा था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से सर, मेरा जो माइग्रेन है पता नहीं सर कहाँ चला गया। आज तक मेरे को वो दर्द नहीं उठा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? सर मेरे को जैसे शारीरिक लाभ तो सर हुए ही हैं, मेरे को मानसिक लाभ हुए हैं सर। जैसे मैं मानसिक, वही है, शारीरिक कष्ट इतने ज़्यादा थे सर, मैं मानसिक रूप से भी सर टूट चुकी थी। मन में ये आता था कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, हर टाइम बेड पे ही लेटे रहना, किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो सर ऐसे ही भूखे प्यासे ऐसे ही रहना सर। तो मानसिक लाभ मेरे को इतने ज़्यादा हुए हैं। अब ज़िंदगी जीने का सर ये है, पहले ये था कि मौत आ जाए या खुद कुछ खा के मर जाए, कुछ भी कर ले, आत्महत्या करने का भी सर मन में आता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया सर, आज ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ गया। मतलब ये है सर, उनके जाप करने से मतलब ये है, ज़िंदगी रंगीन लगती है सर। अब ये होता है कि भक्ति करे कोई अपना नहीं। जब सर कोई दुख में ही अपना नहीं तो सुख में कैसे हो सकता है। अब रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सर आज मैं अपने परिवार में बिल्कुल सही तरीके से रह रही हूँ सर। मेरे बच्चे भक्ति करते हैं, मेरे पति भक्ति करते हैं सर। मेरे को सर माइग्रेन था, तो ये ठीक ही नहीं होता था इतना ट्रीटमेंट करवाने से भी। तो एक दिन क्या था सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सर। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज, 31 दिसंबर सन 2019 की बात है सर। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए। सपना क्या सर, मैंने बेड से उठ के बैठ के भी देखा आंखें खोल के कि क्या ये सच है। सर मैं लाइट ऑफ करके रूम की सोई पड़ी थी सर। जैसे ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए सर, और पूरा कमरा था जो मेरा इतना रोशनी से जगमग था। सतगुरु जी, मेरे गुरु जी सर ऐसे रूप में आए सर कि बिल्कुल वाइट सुंदर शरीर, बिल्कुल एकदम मोतियों जैसा सर, चमचमाता शरीर। और गुरु जी ने मेरे जैसे ही सिर पे हाथ रखा सर, और सर उस दिन से लेकर आज तक सर मेरे को जरा सा भी दर्द सिर में नहीं हुआ। माइग्रेन वाला तो बहुत दूर की बात है सर। देखिए, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि आप किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते थे, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, मैंने अपनी शारीरिक मानसिक परेशानी की वजह से कि मेरे को कैसे ही राहत मिले इन परेशानियों से सर, मैं डेरा सच्चा सचखंड बल्ला जी गई सर, जो अमृतसर में पड़ता है सर। वहाँ के जो गद्दी नसीन गुरु हैं सर, वो गुरु निरंजन दास जी हैं सर। क्या हुआ सर, उनसे नाम दीक्षा लेकर जो भी उन्होंने 5 मंत्र मेरे को दिए, मैंने 5-6 साल तक 2018 तक उनका जाप किया, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली सर। मेरी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बल्कि और ज़्यादा बढ़ती गई सर, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन जब से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ सर, दिन प्रतिदिन मतलब मेरा सुख बढ़ता ही जा रहा है सर। आपको क्या लगता है, आप क्या कारण मानते हैं कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था, और जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधनाएं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं? आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे तो ये है, जैसे पहले वाली जो साधनाएं थी हमारी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। मतलब मनमाना आचरण था, जैसे सब कर रहे हैं बस वैसा ही कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें वेदों के अनुसार, शास्त्रों के, कुरान, बाइबल, हर तरह के ग्रंथ से मैच करके भक्ति साधना दी है, जिसको करने से हमें पूर्ण लाभ मिल रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं आज के टाइम में। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं भक्त समाज से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं परेशान थी पितर दोष की वजह से, मैं न जाने कहाँ कहाँ गई हूँ अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा कहीं भी कोई समाधान नहीं हुआ। मेरी प्रॉब्लम यूं की त्यों बनी रही। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और अपना और अपने बच्चों का भी कल्याण करवाएं। तो हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ली जा सकती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके उसके नीचे जो सत्संगें आती हैं उन पे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए और वहाँ कांटेक्ट करने पर आपको आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। आप आसानी से वहाँ जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा करे, राधे श्रद्धा करे, थरा गजब ये थारा सिर पैर है कोई। तो वो भी न्यू कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वह क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह को नहीं पूजा हुई ना उस जोड़ में नहाने जल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया, बखते उठ के वक्त से खाना बनाने लग गया, लकड़ बाल के जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था। चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी। खाना बनाने लग गया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में, अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, जल लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही हैं तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा है भगवान आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा।
इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखां धर्मदास, भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने। जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है, तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा। नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास तू आया था पुण्य करने और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति। जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, ये भगवान मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाह थे यो सीधा हो, किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकला, जो गंध भर रखा है इसने अंदर, तो बैठ गए वहीं पर, अब सुन ले ज्ञान आगे का। कल तूने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा था। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक इन श्लोकों में ये जिनकी तू पूजा करता है, इन तीनों गुणों में से तू शंकर और विष्णु जी की, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी की पूजा करता है। हाँ जी, तो क्या लिखा है तेरी गीता जी ने? खोल एक बार फिर। तो परमात्मा ने दिखाया कि देख पढ़ के। पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी और अच्छा सदग्रंथ माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखें। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान।
परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण, सतगुण, तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहाँ देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहाँ पढ़ेंगे हम 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे तीनों गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तमगुण कहो, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया से कंसेप्ट तक है, हम क्लियर होए को ना, फिर भी और दिखाएंगे। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सची थी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं ही इसका मुख्य कारण हूँ, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नेताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूँ, पर मैं इनसे बाहर हूँ, इनसे न्यारा हूँ। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है, गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से ये मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। यहाँ से ये प्रकाश, इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम 3रा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात तक खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है?
ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं, युक्त क्यों किए हैं, क्यों किस प्रकार किए हैं। अब यहाँ हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं। क्योंकि ये देवनागरी लिपि है, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए, हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया, तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सुविहित विहिता किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया। अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे, ये कोड वर्ड हैं और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे देखना 13वें में क्या कहा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते, सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज़्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते। उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर पढ़ो 15वां 7वें अध्याय का, कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद हो ली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं,
ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है, मूढ़ है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर तक। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना, तक ना डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे कर नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब उन्होंने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके कि डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई, रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। बोला कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े।
ना जच्ची उसका कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तब वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तब भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। और आमी न भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यो के न्यो खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा कर जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने उठा ले गया, कोड को बद कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो और ये अलग अलग अपने वहाँ अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णु अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिर दो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे का कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है।
तो जो भी उनके संपर्क में आता उन्हें पहले सुल्फा पियाण सिखाते। उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी, सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता क्योंकि आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, न कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, परमेश्वर के सच्चे साधक और प्रभु प्रेमी नेक आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए हरदम ही तत्पर रहते हैं। बहुत ही पुण्यकर्मी हंस होते हैं वो, जिनको भगवान की तड़फ बचपन से ही लग जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के भक्ति सफर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र प्रजापति जी। इन्होंने देवी देवताओं की बहुत ही श्रद्धा से पूजा अर्चना की। पूर्ण परमेश्वर की तलाश में ये शुरू से ही तत्पर रहे हैं। इनके जीवन में बहुत सी बुरी घटनाएं भी घटी हैं, पर कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके न कोई। पूर्ण परमात्मा ने इनकी हर पल जीवन रक्षा की और इन्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर उभारा। पूर्ण परमेश्वर की खोज में एक दिन इन्हें ऐसे उच्च कोटि के संत जी का पता चला, जिनका अनमोल आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला ज्ञान सुनकर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस शांतिदायक संकट मोचन परमात्मा के द्वारा भेजे संत जी ने इन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं और हर पल पल इनका साथ दिया है। दर्शकों, नरेंद्र जी को मिलने वाले वो संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके अद्भुत चमत्कारों का गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए नरेंद्र जी की मुंह जुबानी इनकी अद्भुत रहस्यमयी भक्ति सफर की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिला इटावा से, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6 दिसंबर 2019 को सर ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं शिव जी भगवान को बहुत मानता था, एकदम अच्छी तरह से अपने इष्ट रूप में भगवान शिव को पूजता था, माता रानी को पूजता था एकदम इष्ट करके। सर, जब आप सिर्फ भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण रहा? सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सर उनकी अच्छे से मैं पूजा करता था। सर एक बार मैं नेपाल में नौकरी कर रहा था, उस समय सर रात में एक हमें सपना आया। सपने में कोई मतलब एक संत आए मेरे, जो कि हमें उस समय पहचानता तो था नहीं, लेकिन अब पहचान इसी के संत रामपाल जी महाराज थे वो। उस समय मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उस दिन वो रात में हमें एक कागज़ कुछ लिख के दे गए जिसमें कुछ था और बोले कि बेटा इसको खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो इसे अपने आप हम खोल देंगे। तो हम सर हमारी 4 बजे जब आँख खुल गई तो हमने अपनी पत्नी को बताया, घर में सबको बताया, जो थे सबको। हमने कहा आज पता नहीं कोई परिवार के कोई देव हैं कि कौन है, हमें कुछ लिख के दे गए हैं और बोल गए हम आपके साथ में हैं। यानी बचपन से हमेशा मैं तड़पता था कि हे परमात्मा, मतलब असली भगवान कौन है। हम तो सोचते थे मेरे भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं, वही उन्हीं को मैं मानता था, इतना मानता था जिसका कोई जवाब नहीं। माता रानी, भोलेनाथ, इन सब की ही मतलब ये आस्था थी कि इनसे बढ़ के कोई दुनिया में है नहीं, भगवान ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। शायद वही किसी के रूप में आके हमें कागज़ में कुछ लिख के दे गए। उसके बाद फिर क्या हुआ सर कि एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, अचानक यूट्यूब पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो चलते थे सत्संग प्रोग्राम जो आते थे उनको मैं देख रहा था, तो उस पर नंबर खोजता था। तो मैं एक नंबर उसमें पट्टी पे दिखाई दिया 826 करके, लास्ट में जो है। हमने उस पर कॉल लगा बैठा सुबह 6 बजे। तो उससे कोई वहाँ से जो उनके शिष्य है वो बोले कहाँ से बोल रहे हो? तो हमने बताया कि मैं जिला बुलंदशहर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, जिला इटावा से हूँ, हमें ऐसे नाम लेना है। तो बोले ठीक है, हम आपको बुलंदशहर का नंबर देते हैं। उन्होंने हमें बुलंदशहर सेंटर का नंबर दिया, हमने उस पर कॉल किया, तब उन्होंने हमें बुलंदशहर
का एड्रेस दिया यहाँ का, तो मैं एक दिन अपना समय निकाल के अपनी ड्यूटी से, जॉब से समय निकाल के हम एक ज्ञान गंगा, हमने सोचा पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे गुरुजी की, क्योंकि परमात्मा का भी हमने कोई सत्संग नहीं सुना था, कुछ खास जानकारी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो बता रहे थे वही मैं सुन रहा था, अंदर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी अंदर एकदम हुड़क तो लगी गई। जो उन्होंने पेड़ दिखा दिया वो चीज़ मुझे लग गई। हमने कहा इसका हम पूरा पहले निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद ही नाम लेंगे, ये मन में मेरे फीलिंग आई ऐसी। तो हम एक दिन अपना सुबह सुबह अपनी पत्नी को साथ में लेके सेंटर पे, वहाँ उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था, मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जब वहाँ सेंटर पे पहुँच के, सर उससे पहले 1 महीने मेरे 2 बार त्रासदी इतनी तगड़ी तगड़ी हुई जिसका कोई जवाब नहीं, मेरी जान से जाने वाला था हिसाब किताब मेरा। मुझे मन में ये फीलिंग आ रहा था कि मुझे कुछ होने वाला है। इधर संत रामपाल जी महाराज का हमने ज्ञान सुना तो हमें ये लगा कि हम बहुत गलत पूजा कर रहे थे, हमें परमात्मा तक मेरी खबर ही नहीं पहुंच रही, हमें बचाएगा कौन। मुझे अपने मरने की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, जल्दी नाम ले ले कुछ बच जाएगा। परमात्मा जब सही रास्ता मिल रहा है और अगर मरने से पहले कुछ अगर सही हो रहा है तो उसको कर लो। तो हमने पत्नी को साथ में लेके जब नामदान संत रामपाल जी के नामदान सेंटर पे जब वहाँ बुलंदशहर पहुँचा तो यहाँ आके फिर हमने उनसे नामदान फिर लिया उसी दिन। और उसके ठीक तीसरे दिन मुझे नाम ले ये मतलब 3 दिन हुए थे, और 3 दिन के बाद ही हमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने हमें दर्शन दिए, हमारे पास आए और वहाँ मेरे बगल में आके खड़े हो गए। फिर अचानक क्या हुआ, रात का 9:30 लगभग बज रहा था, संत रामपाल जी वहाँ आ गए, मैं रो रहा था बहुत तेज़। तो उसी समय हमारा एक फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को मैंने रिसीव कर लिया उधर। तो संत रामपाल जी महाराज फिर वहाँ से चले गए, लेकिन दर्शन दे गए। अब हमें 2 दिन तक लगभग चैन नहीं आया। उसके बाद हमें दिन भर फीलिंग यही रही कि हम कहे संत रामपाल जी महाराज से आज नाम लिया, तुरंत ही उन्होंने दर्शन दे दिए। उसके ठीक तीसरे दिन हमें एक कंपनी, जो हम जिस काम का जो जॉब करते हैं उस लाइन, बड़ा ख़तरनाक काम है सर, तो उसके लिए हमें कहीं अपना प्लांट छोड़ के दूसरे में कहीं मैं गया, तो वहाँ हमें बुलाया गया कोई काम से, हमारा उस प्लांट को हमें चलाना था, रात में उसको सेट करना था। तो जब वहाँ पहुँचा तो प्लांट पे गैस पे चल रहा था, बहुत ख़तरनाक प्लांट था। तो वहाँ अचानक उस दिन उसमें ऐसा हो गया कि उसमें इतनी मतलब हीटिंग चलती है, 800 900 1000 तक हीटिंग चलती है। उस दिन वो हीटिंग पता नहीं कैसे डाउन मार गया, इतना डाउन मारा फिर उठने का नाम नहीं लिया। अब नाम नहीं लिया तो इतना परेशान, मैं इतना परेशान, लेबर परेशान। 1-2 टन लकड़ी मैंने डलवा दी, 3 टन तक लकड़ी डलवा दी, लेकिन हीटिंग पूरी नहीं दे पाया। अब हम बहुत रोए, वहाँ रात में 12 बज रहा था समय, 11-12 का समय, फिर 1 बजा 1:30 बजा, लेकिन वो नहीं उठा। सारे 2-3 लेबर थे वो अपने चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गई। लास्ट में हमने कहा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमने कहा सुबह 2-3-4 लोग फालतू में मारे जाएंगे। हमने कहा ये गैस का प्लांट है, फाल्ट मार देता है, एकदम बैक मारता है तो फट जाता है सिलेंडर की तरह। अब सर में वहाँ बैठा मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं तो आप पूर्ण परमात्मा मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज, आप मेरे भगवान हो। हमने कहा अगर आप हो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हमने ऐसे बोला। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज, आप हमारा प्लांट अब आके संभालो, क्योंकि हमने आपसे नामदान लिया है और हम आपको ये चीज़ बोलते हैं और आप हमारा संभाल के दिखाओ, तब जानेंगे आप गुरु हो। हमने कहा आप परमात्मा हो, पूरा ज्ञान दे रहे हो। हमारा सर इतना कहते ही इतना तुरंत टेम्परेचर 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ थे, 1 2 3 4 5 करके टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। हमने जब देखा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इतनी तसल्ली मिली। हमने कहा मेरे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी महाराज आ गए। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, ऐसे करके कुर्सी पे जम गया। मैंने कहा परमात्मा, हमने कहा गुरुजी अब नहीं मैं उठने वाला। हमने कहा गुरुजी अब तो आप आ गए, अब चलाओ प्लांट एक बार। तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा नाम लेते ही प्लांट इतना फास्ट चला जिसका कोई जवाब नहीं। और हमने ये भी बोला था कि मेरी इज्जत का सवाल है। हमने कहा गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है परमात्मा। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से बोला ऐसे करके। हमने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, हमें आज बचाओ आप यहाँ से, क्योंकि दूसरी जगह गया। एक तो नाम मेरा था चारों तरफ कि फलाना है, फलाने हैं जो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। मतलब कभी कभी नरेंद्र नाम है तो मोदी करके बोल देते कि मोदी जी आए हमारा प्लांट करने, ख़राब कहीं हो गया तो हमारा नाम बेकार हो जाएगा। गुरुजी नाम के लिए मैं जी रहा हूँ। हमने कहा हर इंसान ही जीता है। तो फिर सर जब प्लांट मेरा अपने आप, जब इतना कहते ही मेरा प्लांट अपने आप स्टार्ट हुआ, इतनी हीटिंग बढ़ी कि मेरा प्लांट अपने आप चला। मुझे कुर्सी पे जम गया। मैं 2 बजे बैठ गया, मैं नहीं उठा वहाँ से। मुझे 6 बजे छुट्टी, मतलब जाना था, अपनी ड्यूटी पहुँचना था दूसरे प्लांट पे।
तो अपने आप पूरा प्लांट फाइनल हुआ और इतनी गैस बढ़ी, मुझे लास्ट में जाके खुद गैस को खुद अपने आप थोड़ा सा उड़ाना पड़ा और अपने आप पूरा प्लांट गुरुजी ने चलाया। परमात्मा आए, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने पूरा करके सीधा का सीधा किया और हमें फीलिंग भी करा गया कि हम आए, क्योंकि हमने जो चीज़ 2-3 घंटे में और इतने लोगों को लगा के हमने जो चीज़ नहीं कर पाई, वो बस इशारे में उनका नाम लेते ही परमात्मा का सब अपने आप हो गया। गुरु जी संत रामपाल जी का जैसे ही मैंने नाम लिया, हमने कहा गुरु जी चलाओ, आज आपकी परीक्षा है। हमने कहा सर, तो फिर जैसे ही इतना किया प्लांट अपने आप चल गया। अपने दूसरे दिन सर में अपने प्लांट आया, अपना बढ़िया से कर रहा था परमात्मा का। 2 दिन मैंने अच्छे से नाम लिया। हमने कहा संत रामपाल जी महाराज हमके मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है, तो हमने उनका खूब बढ़िया से जैसे जैसे उन्होंने अपने भक्ति साधना के जो मंत्र दिए थे, हम अपना उनको जाप किया। तीसरे दिन सर उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे जहाँ हम नौकरी इस समय करते हैं वहाँ पे एक लाइन बनानी थी तेल की, तो कोई था नहीं, हम ही बना रहे थे उसको। तो लीक हमसे कैसे भी उसमें एक छेद रह गया। तो जब रात में जब वो मशीन गैस पे आई तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। और उस समय मैं वहाँ अकेला था, एक लोग और थे, तो उन्होंने देखा लेकिन वो चले गए क्योंकि मैं अकेला फिर वहाँ पड़ गया। अब तेल उसमें से कम 2-3 मोटी की धार तेल की निकलने लगी। वो तेल इतना खतरनाक है कि पेट्रोल के बराबर। अब मुझे जब उस दिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही प्लांट चल गया, फिर मुझे बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं। हम कहा गुरुजी आपके घर में हमने यूट्यूब पे देखा, वो बताते हैं, सब लोग बताते हैं, और जब इंटरव्यू पे देखते हैं उन्होंने बताया कि हमारी जाली बढ़ा दी थी परमात्मा ने। हम कहा गुरुजी आप हमारा छेद बंद कर दो इसका, नहीं तो कल हमारी इज्जत का फिर सवाल है। हमने कहा आज नहीं तो या तो फिर गैस इतनी हो जाएगी, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा, परमात्मा बचा लो। अंदर एकदम खुशी हो गई, सारे रों में खड़े हो गए। देखते देखते तुरंत तेल सारा सब बंद, अपने आप ऑटोमेटिकली तेल बंद हो गया वहाँ का। हमने कहा जय हो बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी का नाम लिया। और फिर उसके बाद ठीक पूरी रात अच्छे से मतलब करता रहा। फिर उसके बाद जब फिर 3 दिन गुजरे, 3 दिन के फिर हर 3 दिन की, अभी 6 दिसंबर से लेके आज लगभग 2.5 महीना हो रहा है। और 2.5 महीने के अंदर में हर 3 दिन पे, तो पहले 1 महीने में 3 दिन, 4 दिन के बीच में संत रामपाल जी महाराज ने बराबर हमें दर्शन दिए। और उसके फिर ठीक 3 दिन बाद परमात्मा फिर हमारे पास आए। एक दिन मैं बैठा रात में 11 बजे सोच रहा था। हमने कहा हे परमात्मा, हमने कहा बहुत बड़ी हमसे बचपन से गलती हो रही थी। हमेशा ये सोचता था कि भगवान कहाँ है, भोलेनाथ को मान रहा था। हमने कहा अब तो भोलेनाथ की भक्ति करा, सब मिल रहा था, लेकिन भोलेनाथ ने कभी दर्शन नहीं दिए हमें, कभी नहीं। माता रानी की वैष्णो देवी जाता था और यहाँ कहीं अयोध्या, नागेश्वर नाथ, जहाँ भी मतलब भोलेनाथ में, तो भोलेनाथ की अच्छी भक्ति, एकदम दिल से भोलेनाथ को मानता था। लेकिन हमने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अंदर फिर फीलिंग आई, रात में लगभग 11 बज रहा था, फिर अंदर फीलिंग आई। हमने कहा गुरुदेव, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज को बोला, हमने कहा हे गुरुदेव, हमने कहा जो 15 साल पहले या 13 साल पहले जो हमें आप एक कागज़ अगर आप लिख के दे गए हो तो हमें वो आप प्रूफ करो, या और कोई दे के गया है। घर के कोई देवी देवता होते हैं, कोई अपना इष्ट जो घर में पूजते नहीं, जो श्राद्ध करते हैं, कोई अपना बड़े बुजुर्ग को, हमने कहा अगर वो कोई मेरी मदद कर रहे हैं, यानी अभी 1 महीने में हमारे साथ इतना ढेर सारा आइटम हो गया, कहीं जान पे 2-2 बार आ गई, हमें किसने बचाया परमात्मा हमें। हमने संत रामपाल जी को ऐसे बोला। तो संत रामपाल जी को जब ऐसे हमने बोला, उनके सर, उनके पर सर, तो संत रामपाल जी सर एकदम अचानक एकदम सीधा ऊपर, मेरा टीन सेट बहुत बड़ा है गोदाम सा, पूरा एकदम सामने सफ़ेद एकदम वाइट रूम में जैसे ही आ गए तो मैं कुर्सी था, फिर मैं रोया बैठ के। हमने कहा हे परमात्मा, मेरे नाम लेते ही आप आ जाते हो। हमने परमात्मा इतना, हमने मेरे इतने अच्छे कर्म जो मेरे एक आवाज़ लेते ही तुरंत परमात्मा पहुँचते। परमात्मा जैसे ही है, मेरा कुर्सी बैठा था, मेरे शरीर से दूसरा शरीर निकला, उनके पैर पकड़ लिए जाके। जब पैर पकड़ लिए संत रामपाल जी महाराज के, हमने कहा परमात्मा क्या आप ही वो कागज़ दे के गए थे हमें? तो परमात्मा ने ऐसे करके कागज़ दिखाया, प्रथम नाम हमें मिला, और उसके बाद जो नाम आगे मिलने वाले हैं वो नाम सारे हमें दिखा दिए। जो सेकंड नाम, जो और लास्ट नाम है, सारे नाम उसमें थे जो कि हम ले नहीं सकता इस समय। जब परमात्मा ने वो सारे नाम ऐसे दिखा दिए, हमने पैर पकड़े रहा, वहाँ शरीर मेरा दूसरा, यहाँ मेरा प्लांट फिर गैस पे चल रहा था, मैं अकेला था। उस दिन भी बिल्कुल अकेला था। रात में 11-11:30 बजे परमात्मा आए, 11:45 बज रहा था लगभग। फिर परमात्मा ने हमने जो उनसे पूछा, हमने पूछा कि परमात्मा आप ही अगर पूर्ण परमात्मा हो तो हमें अपने पूर्ण रूप दिखाओ। परमात्मा ने अपने जो संत रामपाल जी महाराज ने अपना पहले वाला रूप दिखाया। फिर मैं बहुत रोया, एकदम रोया, पैर तो उनके छोड़े ही नहीं। कुर्सी पे मैं बैठा रहा, प्लांट मेरा चल रहा अपने आप। हमने कहा गुरुजी मेरा प्लांट चल रहा। बोले बेटा कोई नहीं चलने दे,
प्लांट चल रहा, मैं कुर्सी बैठा, दूसरा मेरा ऐसे शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो निकला। मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ। वहाँ भी मैं देख रहा कि उनके पास में पैर पकड़ा हूँ और यहाँ भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा, आराम से है, देख रहा हूँ बराबर। इस शरीर से भी वो शरीर भी अपना देख रहा हूँ कि परमात्मा का वहाँ है। और जैसे अभी आपसे ऐसे समय से बता रहा हूँ, इस समय भी मुझे लग रहा है कि अभी परमात्मा मेरे सामने खड़े, एकदम एकदम एग्जिटिव सामने दिखाई दे रहे हैं सामने। फिर गुरुजी हमसे बोले, संत रामपाल जी महाराज चलो बेटा घुमाते। तो अब हमें तो नहीं पता कहाँ घुमा के, ऐसी जगह वो हमारा शरीर कुर्सी पे बैठा और वहीं से हमें उन्होंने दिखा दिया। वहाँ से कोई वाइट कलर का दूध जैसा एकदम बादल में आसमान में उड़ा के ले गए। वहाँ से अब जैसे कि सतलोक बोलते हैं, तो हमें तो यही लगा कि सतलोक करके एकदम बहुत अच्छी जगह जो कि दिल में सुकून सा है। और आज जो भी अभी जैसे बता रहे हैं तो हमें ये लग रहा है मेरे ठीक सामने खड़ा है। काल का लोक उन्होंने हमें वहीं से झकवाया, उसी जगह से ऐसे झकवाया कि जैसे कि हम जब उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज के जब वहाँ साथ में थे, तो जब उनके साथ में थे अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे किए पड़ा है और उसके पीछे का लोक हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चीज़ हमें वहाँ दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। अब जब मैंने देखा, हम कहे गुरुजी हमें तो अभी प्रथम नाम आपने दिया है और ये सब इतना तक झकवा रहे। बोले बेटा कोई नहीं, देख ले, ऐसे करके ऐसे बोले, बेटा देख ले कोई नहीं, इतना बोले। तो जब वो ऐसे करके ऐसे काल गिरा पड़ा है वहाँ, उसके पीछे का लोग हमें वहीं से झकवा रहे जहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, वो दूसरा शरीर परमात्मा के पैरों के पास है। वहाँ से जब उन्होंने दिखा दिया सारी चीज़, तो सर उस दिन हमारे पास संत रामपाल जी महाराज हमारे पास 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक लगभग रहे। फिर एक लोग हमारे यहाँ के कोई आ गए, फिर वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद जब फिर 2-3-4 दिन गुजरा, फिर हमें अपने घर जाना था। जब हम अपने घर गए अभी लगभग पिछले महीने में, तो कुछ झगड़ा लड़ाई हर घर में थोड़ा थोड़ा चलता है। तो उस लड़ाई झगड़े के टेंशन की वजह से 2-3 दिन बाद घर से मैं वापस आ गया, अपनी पत्नी को घर में छोड़ा। सर में दर्द उस दिन बहुत ज़्यादा था, तो मैं शाम को आया अपनी ड्यूटी पे। जैसे मैं ड्यूटी पे आया, हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से, हमने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हूँ। हमने संत रामपाल जी से बोला, हम गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सर दर्द हो रहा है और घर में बहुत टेंशन है। उनके परमात्मा मुझे नींद नहीं आ रही, रात भर में जगा हूँ, बहुत परेशान। ऐसे रात में मैंने बोला, अपना भक्ति के जो मंत्र दिए अपना उनको कर रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर सर जैसे ही सुबह हुआ 5 बजे मैं चारपाई पे लेटा, नित्य नियम हमने लगाया। नित्य नियम लगा तो मुझे लेटे 2 मिनट भी नहीं हुआ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आ गए, आके मेरे पास बैठ गए और मेरा ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाने लग गए। अरे मैं तो घबरा गया, मैं तो रोने लगा। हम कहे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? हम कहे हमें हमारे ही दबा रहे हो, पाप में हम जाएंगे। बोले नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, मैं तेरे लिए बेट लेट लेट। मुझे उठने नहीं दिया संत रामपाल जी महाराज ने, बोले बेटा लेट मैं तेरे लिए आया। मेरे सर पे ऐसे हाथ फिराया और मेरा ऐसे ऐसे ये दबा रहे हैं ऐसे करके। अरे मैं बहुत रोया, मैं रोता गया। तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। कब चले गए तुरंत पता नहीं, ठीक 45 मिनट बाद में उठ बैठा। उठ के बिल्कुल फ्रेश पाया, सर दर्द खत्म, सारा कुछ एकदम 0 सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सारी की सारी। फिर पूरे दिन हमने फिर घर में हमने अपनी पत्नी को बताया। हमने कहा आज परमात्मा फिर मेरे पास आए। हमने कहा 1 महीने में कई बार, हम 2 महीने में कई बार मेरे पास बराबर आ गए। और जब जब परमात्मा को याद किया तो बराबर आ गए। फिर सर आपको एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम पहले जो कि भक्ति कर रहे थे शिव जी और माता रानी की सबकी, तो हमें ये लगा रहता पता नहीं भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज हमें एक क्षण भी ये नहीं सोचना पड़ता कि भगवान है नहीं। हमें तो एक पल भी, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इस समय जो बात कर रहा हूँ तो मेरे परमात्मा सामने खड़े हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि हमें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नरेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? सर हम ये टायर प्लांट का काम करते हैं, फोरमैन है इस लाइन के, और मतलब फिटर का भी काम करते हैं। किसी भी प्लांट का कोई भी काम मिले तो XYZ मतलब टेक्निकल का काम कोई भी मिले तो करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से तो वैसे सर इतनी बढ़िया बढ़िया परमात्मा ने सुविधा कर रखी, यूट्यूब चैनल है और अपना सा ये उनके तो पीली पट्टी उस पर चलती है। आप पीली पट्टी को देखो, पीली पट्टी पे नंबर 3 दिए जाते हैं, उन नंबर पे आप कॉल करो और कॉल करके आप जहाँ जो उस कॉल करके अपना नाम पता बताओ, जहाँ पर हो गए आपको वहाँ का सेंटर का नाम दिया जाएगा, आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सच साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।